हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सुप्रीम टारगेट बोर्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे ईपी बोर्ड क्लास 10 की हिंदी सिलेबस के बारे में जानेंगे। उसके पाठ्य पुस्तक कौन कौन से लेसन हैं, उसका एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, इस सब के बारे में हम लोग आज जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका क्लास 10th हिंदी है, यूपी बोर्ड का है, बात याद रखिए। देखिए यहाँ पर इसमें हम जानेंगे पाठ्यक्रम क्या है, इसका परीक्षा पैटर्न कैसा होगा। उसके बाद हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे गद्य खंड का। गद्य खंड में क्या कौन सा लेसन पढ़ना है हमको, किस लेसन से कितने नंबर का आएगा, ये आगे बताएंगे। फिलहाल ये जानिए कि गद्य खंड से हमको कौन कौन सा लेसन पढ़ना है। देखिए गद्य खंड में आपका पहला लेसन है मित्रता। मित्रता जो है उसके लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल मित्रता के बारे में बताते हैं कि एक अच्छे दोस्त कैसे बनते हैं, उनके साथ दोस्ती कैसे निभाई जाती है, उसके बाद बुरे दोस्त कैसे होता है, इस सब के बारे में हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मित्रता के बारे में लिखा है। दूसरा है आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी जो ममता लिखा है। ममता में एक समझिए कहानी है, उस कहानी के बारे में बताया गया है, बहुत ही विनम्र भाव से बताया गया इसमें। तीसरा आपका जो चैप्टर है वो है क्या लिखूं, जिसके राइटर है पदुम लाल पुन्नालाल बख्शी। क्या लिखूं मतलब इसमें क्या लिखने का ही बात है कि किस प्रकार लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, इस चैप्टर के बारे में बताया गया है। उसके बाद तीसरा नंबर के बाद आपका चौथा है पानी में चंदा और चांद पर आदमी। इसमें इसके जो राइटर है ये है जयप्रकाश भारती जी। इन्होंने इसमें क्या बताया है कि कैसे आजकल के जमाने में आदमी चांद पे पहुंच गया है। हम लोग कैसे चांद जो है पानी में देखते हैं, उसको थाली में से रख के पानी रख के उसको देखते थे। अब ऐसा युग आ गया है कि हम लोग चांद पे ही पहुंच जा रहे हैं। तो वही इसी के बारे में इन्होंने बताया कि पानी में चंदा और चांद पर आदमी। कि चंदा पहले हम पानी पर लाते थे, अब हम ही पहुंच जा रहे हैं चंदा पर, इसके बारे में इन्होंने लिखा है। उसके बाद से भारतीय संस्कृति, इसके जो राइटर है लेखक है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने ये बताया है कि भारत का जो संस्कृति है वो कैसे है, किस प्रकार है, इसके बारे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने बताया है। उसके बाद से छठवा ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इसके जो राइटर है लेखक है वो है रामधारी सिंह दिनकर जी। इन्होंने इसके बारे में बताया कि ईर्ष्या जो होती है, जलने की भाव, जलन होती है, वो कैसे पैदा होती है, किस प्रकार खत्म होती है, एक आदमी दूसरा आदमी को देखकर कैसे ईर्ष्या करता है, इसके बारे में इन्होंने बताया। लिखा ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ईर्ष्या किसी व्यक्ति के अंदर आ जाता है तो कैसे खत्म होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, जब पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर तो इसमें बताया जाएगा। तो इसके जो लेखक है कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद से आपका है अजंता। अजंता के किसके इसके लेखक हैं भगवत सरल उपाध्याय। अजंता जानते हैं ये गुफा होती है, यानी इसी के बारे में इन्होंने बताया है। इसके जो लेखक है कौन है, भगवत सरल उपाध्याय। अजंता के बारे में इन्होंने बताया है। तो ये है आपका गद्य खंड में। गद्य खंड में हमको टोटल चैप्टर जो पढ़ना है वो कितना है, 7 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। एग्जाम में 7 ही चैप्टर से आएगा और ये 7 तो आपके लेखक हैं। उसके बाद अब देखिए अगला हम बताते हैं आपका। चलिए अब है आपका दूसरा हिंदी काव्य। हिंदी काव्य में चलिए देखते हैं हम लोग कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे। हिंदी काव्य में जो पहला चैप्टर है वो है आपका पद। पहला चैप्टर है इसमें कौन सा है, पद है। इसके जो कवि है वो है सूरदास, यानी महाकवि सूरदास जी हैं। इन्होंने पद में श्री कृष्ण जी के बारे में बताया है कि कैसे श्री कृष्ण जी अपने मतलब कैसे श्री कृष्ण बाल लीला करते हैं, इसके बारे में इन्होंने बताया है। पद के बारे में पद लिख के उसमें बताया है, यानी इसके जो कवि है कौन है, सूरदास जी। दूसरा आपका जो चैप्टर है वो है धनुष भंग और उसमें है वन पथ पर। इसके जो कवि है वो है तुलसीदास जी। यानी इसमें बताया गया धनुष भंग में कि श्री रामचंद्र जी कैसे धनुष को तोड़ते हैं, कैसे शादी वगैरह होते हैं, इसके बारे में बताया गया है। फिर वो कैसे वन में जाते हैं, इसके बारे में वर्णन किए हैं कौन, तुलसीदास जी। तीसरा आपका जो चैप्टर है वो है
सवायक कवि एक ही प्रकार का, इसमें दोहा भी है। इसके जो है कवि वो है रस खान जी। चौथा आपका जो चैप्टर है वो है भक्ति, यानी भक्ति समझिए, भक्ति के ही बारे में बताया गया है। इसके जो कवि है कौन है, बिहारी लाल। उसके बाद से जो पांचवा आपका चैप्टर है वो है चींटी। इसके जो राइटर है आपका है सुमित्रा नंदन पंत, यानी चींटी के बारे में इन्होंने कविता के माध्यम से बताया गया है कि वो कैसे चलती है रेखा, धीरे धीरे कैसे कैसे अपना भोजन इकट्ठा करते हैं, इसके बारे में इन्होंने बताया है सुमित्रा नंदन पंत जी। उसके बाद से छठवां जो आपका लेसन है हिमाद्री तुंग श्रृंग से, इसके जो कवि है वो कौन है, जयशंकर प्रसाद। सातवां आपका जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है झांसी की रानी की समाधि, ये आप पढ़ेंगे तो बहुत ही इंटरेस्ट है, इसमें बहुत ही अच्छा बारे में बताया है। इनके जो कवि है वो कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान। आपका आठवां जो चैप्टर है वो है भरत महिमा, यानी भरत के बारे में बताया गया है। ये है इसके कवि कौन है, तुलसीदास जी। फिर नेक्स्ट आपका है पुष्प की अभिलाषा, इसके जो कवि है वो है माखनलाल चतुर्वेदी। इसमें क्या बताया गया है, इसमें ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें फूल जो होता है उसकी इच्छा क्या होती है, क्या क्या फूल चाहता है, यानी इसमें बताया गया कि फूल की इच्छा क्या होती है, कि भगवान के चरणों में जाए, कि नेताओं के गले में पहने, कि जो हमारे सैनिक है उनके पैरों से दबे, यानी फूल की इच्छा के बारे में इसमें बताया गया है काव्य के माध्यम से। तो इसके कवि कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी। उसके बाद से 10वां जो है आपका है भाषा एकमात्र अनंत है, इसके जो कवि है वो अशोक वाजपेयी, यानी भाषा के बारे में बताया गया है। उसके बाद से 11 नंबर जो लेसन है हल्दी घाटी, इसका जो कवि है श्याम नारायण पांडे जी है। और फिर लास्ट वाला जो है आपका नदी है, यानी नदी के बारे में बताया गया है। इसके जो कवि है कौन है, केदारनाथ सिंह। तो हम लोग को हिंदी काव्य खंड में टोटल चैप्टर कितना है, 12 चैप्टर पढ़ेंगे, इसी में से एग्जाम में से आएगा। उसके बाद से अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद से आगे आपका संस्कृत। संस्कृत में देखिए, संस्कृत में टोटल 9 चैप्टर पढ़ना है। पहला है आपका वाराणसी, यानी बनारस के बारे में बताया गया है। दूसरा आपका है देशभक्त चंद्रशेखर, यानी चंद्रशेखर आजाद के बारे में इसमें बताया गया है। ये संस्कृत का चैप्टर है, इसमें से भी एग्जाम में आएगा। तीसरा आपका भारतीय संस्कृति। चौथा है वीर वीरेण पूज्यते, यानी वीर के द्वारा वीर को पूजा जाता है। पांचवा आपका चैप्टर जो है अनुयुक्ति विलास, इसमें तरह तरह के दोहे हैं जो जीवन पे आधारित है, उसके बारे में बताया गया है। छठवां भी जीवन के ही बारे में बताया गया है, जीवन सूत्राणी, जीवन का जो सूत्र क्या होता है, कैसे क्या आदमी किससे प्राप्त करता है, इसके बारे में बताया गया है। सातवां आपका है श्वेत केतु संवाद, आपस में बातचीत किया गया, उसके बारे में बताया गया है। फिर आठवां एक कहानी है प्रबुद्धो ग्रामीण, यानी गांव का एक बुजुर्ग आदमी है, वो कैसे बुद्धिमान होता है गांव का, और शहर के कैसे मूर्ख होता है, इसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। और जो 9वां चैप्टर है आपका शंकराचार्य, यानी आपका संस्कृत में कितना चैप्टर पढ़ना हम लोग को, 9 चैप्टर पढ़ना है। 9 चैप्टर से ही एग्जाम में आएगा। उसके बाद से देखिए ये हो गया आपका सिलेबस। फिर आगे हम बताते हैं ये आपका हिंदी व्याकरण से कौन कौन से किस चैप्टर से कैसे आएगा, इसमें देखिए। वो तो केवल हिंदी गद्य पद और संस्कृत था, अब हम लोग व्याकरण से आता है जो एग्जाम में, उसके बारे में देखते हैं। तो व्याकरण में क्या है, काव्य सौंदर्य के तत्व में ये आएगा आपका रस, रस से भी क्वेश्चन बनता है आपका। जैसे रस तो टोटल मान लीजिए 9 है, 11 भी है, 11 बहुत लोग कहते हैं 9 भी है, लेकिन हम लोग को जो 10th लेवल में आएगा 2 ही आएगा, या हास्य रस या करुण रस, दोनों में से ही प्रश्न पूछ सकता है, हास्य रस या करुण रस, दोनों में कोई पूछता है। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे अलंकार। तो अलंकार में देखिए, अलंकार जो होता है इसमें हम लोग मात्र 2 ही अलंकार पढ़ेंगे, 2 या 3। एक है उपमा, दूसरा रूपक, उत्प्रेक्षा, बाकी 3 को इंटर में पढ़ा जाता है। यानी 6 अलंकार होता है, लेकिन हमको पढ़ना कितना है, 3 ही अलंकार। छंद भी है, छंद में भी बहुत छंद है, लेकिन हमको मात्र 2 ही छंद पढ़ना है, सोरठा और रोला ही छंद से एग्जाम में आएगा। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग, फिर पढ़ेंगे हम लोग प्रत्यय, फिर पढ़ेंगे तत्सम, उसके बाद से फिर पढ़ेंगे तद्भव, उसके बाद से पढ़ेंगे समास, फिर पढ़ेंगे संधि। जितना आपको चैप्टर लिखा गया सभी चैप्टर में से एग्जाम में पूछा जाता है। संस्कृत व्याकरण में क्या पूछेगा, संस्कृत व्याकरण में आपका सर्वनाम से क्वेश्चन आता है, पद परिचय से भी क्वेश्चन आता है, वाच्य से भी। ये सब आपका ट्रांसलेशन करने के लिए संस्कृत में आता है, ये सब किससे, संस्कृत व्याकरण से पूछता है।
तो ये संस्कृत का चैप्टर था, ये काव्य संदर्भ मतलब हिंदी गद्य पद का चैप्टर था। इसमें से ही क्वेश्चन भी पूछा जाता है, हिंदी व्याकरण में आ जाता है, और ये वाला आपका संस्कृत व्याकरण है। फिर उसके बाद अब बताते हैं हम लोग कि किस चैप्टर किस नंबर का कैसे प्रश्न आता है, इसके बारे में अब आगे बता रहा है। देखिए यहाँ पे आपका किससे कितना नंबर आता है इसको हम बताते हैं। देखिए प्रश्न पत्र जो होगा वो आपका 2 खंड में होगा। कितने खंड में? 2 खंड में। एक खंड अ होगा, दूसरा खंड ब होगा। 2 खंड में ही हमारा प्रश्न पत्र विभाजित होगा। खंड अ में कह रहा है 20 प्रश्न होगा। देखिए जो खंड अ होगा उसमें टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 20। और जो 20 प्रश्न होगा वह प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, और 1 नंबर का होगा, इसलिए आपका कितना हो जाएगा टोटल नंबर? 20 नंबर। और 20 नंबर आपको कैसे करना है? केवल ट्रिक बहुविकल्पीय रहेगा, वो आपको OMR सीट मिलेगा, उसमें आपको ऐसे गोल करना होगा। ठीक है, वो 20 नंबर का होगा, केवल खंड अ से आएगा 20 नंबर का क्वेश्चन। वो भी प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, बहुविकल्पीय होगा, उसको आपको OMR सीट पे भरना होगा। दूसरा आपका खंड ब है। खंड ब जो लंबा है इसी में से ज्यादा क्वेश्चन आता है। इसमें देखिए ये आपका लिखने वाला भी होता है, ये तो आपका बहुविकल्पीय हो गया खंड। खंड ब जो होगा केवल लिखने वाला होगा। खंड ब में देखिए गद्यांश, गद्यांश में से जो आएगा वो 2 प्रश्न आएगा, उसमें से किसी एक प्रश्न को करना होगा। गद्यांश से 2 प्रश्न आएगा, वो आपका पैसेज दिया रहेगा, उसमें से कहेगा किसी एक पैसेज को पढ़िए और उसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो उसमें से 2 दिया रहेगा, लेकिन करना कितना होगा? 1 करना होगा, और प्रत्येक 1 करेंगे तो इसके लिए कितना नंबर निर्धारित है? 6 नंबर। 2 नंबर संदर्भ के लिए, 1 नंबर संदर्भ के लिए, फिर 1 नंबर प्रसंग के लिए, फिर 4 नंबर व्याख्या के लिए। टोटल 6 नंबर आपको मिलेगा। गद्यांश में से 2 प्रश्न आएगा, लेकिन करना कितना होगा? 1 प्रश्न, और वह कितने नंबर का होगा? 6 नंबर का। सेम टू सेम वही है आपका पद्यांश में। पद्यांश में भी क्या है? 2 पद दिया रहेगा, उसको कहेगा ससंदर्भ व्याख्या कीजिए, मतलब संदर्भ लिखिए, प्रसंग लिखिए और व्याख्या भी कीजिए। तो 2 प्रश्न आएगा, लेकिन करना कितना होगा? उसमें से कोई एक करेंगे। 2 पद दिए रहेंगे, लेकिन करना होगा 1, और कितने नंबर का रहेगा? 6 नंबर का। उसके बाद से आएगा आपका संस्कृत गद्य खंड से। संस्कृत में भी गद्य है और पद है, तो संस्कृत गद्य खंड से भी 2 प्रश्न आएंगे, लेकिन करना कितना होगा? 1। इसमें भी 2 प्रश्न आएंगे, लेकिन करना होगा 1, और प्रत्येक कितने नंबर का? 5 नंबर का। तो जिसमें से 2 नंबर आपके लिए लिखना होगा कि कौन सा पार्ट है, किस पार्ट से इस संस्कृत गद्य खंड लिया गया है। और दूसरा 3 नंबर आपको किसके लिए मिलेगा? 3 नंबर आपको मिलेगा उसका व्याख्या करने के लिए। हिंदी में उसको आप व्याख्या करेंगे तो 3 नंबर, यानी टोटल कितने नंबर हो जाएंगे? 5 नंबर संस्कृत गद्य खंड से मिलेंगे। सेम टू सेम वही है संस्कृत पद खंड से, यानी 2 पद दिया रहेगा 2-2 लाइन का, उसका आपको लिखना पड़ेगा किस पार्ट से लिया गया है, और उसकी व्याख्या हिंदी में करना होगा। तो उसमें भी 2 ही होगा, लेकिन करना कितना होगा? 1, और प्रत्येक कितने नंबर का होगा? 5 नंबर का। यानी 5 नंबर संस्कृत गद्य खंड भी हो गया, संस्कृत पद खंड भी 5 नंबर का। उसी तरह गद्य में भी वो 2 दिया रहेगा, उसमें से 1 करेंगे 6 नंबर का। पद में भी 2 दिया रहेगा, 1 करेंगे 6 नंबर का। अब उसके बाद से देखिए फिर आ गया खंड काव्य। खंड काव्य में आपका खंड काव्य हमको जो पढ़ना है हमारे यहाँ वो है मेवाड़ मुकुट। मेवाड़ मुकुट उसमें आपका 3 नंबर का उसमें क्वेश्चन दिया रहेगा। देखिए खंड काव्य जो है उसमें से क्वेश्चन दिया रहेगा 2, अथवा करके 2 क्वेश्चन दिया रहेगा। एक होता है आपका कह देगा किसी एक नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, या उसमें कहेगा किसी एक खंड काव्य का सप्तम वर्ग चाहे षष्टम वर्ग चाहे प्रथम वर्ग प्रथम सर्ग का क्या कीजिए, आपका सारांश लिखिए। दोनों में से कोई एक कहेगा, अथवा करके कहेगा, आपको कोई एक लिखना होगा। कितने नंबर का रहेगा? 3 नंबर का। और किससे आएगा? मेवाड़ मुकुट से। हम लोग को यहाँ पढ़ा जाता है मेवाड़ मुकुट, याद रखिएगा। 2 दिया रहेगा, कोई एक करेंगे। कितने नंबर का? 3 नंबर का। उसके बाद से अब आएगा आपका जीवन परिचय। तो जीवन परिचय 5 नंबर का होता है, लेकिन बात यह है कि जीवन परिचय में 4 लेखक का जीवन परिचय आएगा। 4 गो आएगा, लेकिन करना होगा हमको 1। और लेखक उनका जीवन परिचय देंगे, और उनके कुछ जो लिखे होंगे कृतियां के बारे में ही आपको लिखना पड़ेगा। तो वही तब टोटल लिखेंगे तभी आपको कितना नंबर मिलेगा? 5 नंबर। तो जीवन परिचय में 4 लेखक का पूछेगा, लेकिन करना कितना होगा? 1। पूछेगा 4, लेकिन करना होगा 1।
सेम टू सेम आपका कवि के लिए भी जीवन परिचय आएगा, उसमें भी 4 दिया रहेगा, लेकिन करेंगे कितना, एक, वो भी कितने नंबर का रहेगा, 5 नंबर का। ये कवि परिचय के लिए आएगा। उसके बाद से नेक्स्ट आपका देखिए कौन सा क्वेश्चन आएगा, कहेगा अपने पाठ्य पुस्तक से कोई एक याद किया हुआ यानी कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। यानी ऐसा हम श्लोक लिखेंगे जो क्वेश्चन पेपर जो मिलेगा उसमें न हो, वो भी याद किया हुआ 2 लाइन का याद करते हैं, उसके लिए 2 नंबर फिक्स होता है। 2 नंबर आप यह 2 नंबर सबके लिए फिक्स होता है। क्यों? क्योंकि आप कोई भी 2 लाइन का याद करके 2 चला जाएगा, 2 इसीलिए याद करके जाएगा कि अगर एक एग्जाम में आ गया तो एक काम दे देगा। ठीक है, तो ये 2 नंबर का होता है। उसके बाद से आएगा आपको पत्र लिखना। पत्र लिखने के लिए भी 2 ऑप्शन मतलब 2 क्वेश्चन आएगा, कहेगा अथवा में उसके पास पत्र लिखिए या प्रधानाचार्य के पास कुछ कुछ करके मतलब 2 जगह पत्र लिखने के लिए अथवा में करके देगा। कोई एक आप जो आपको आसान लगे वो लिखेंगे, वो भी कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का। तो 2 दिया रहेगा, इसमें से हमको करना कितना होगा, 1। उसके बाद आएगा संस्कृत में उत्तर। संस्कृत में उत्तर निकलेगा 4 गो क्वेश्चन आएगा, संस्कृत में कहेगा संस्कृत में ही उत्तर दीजिए, लेकिन संस्कृत में उत्तर देंगे तो आपको मिलेगा 2 नंबर। क्यों? क्योंकि 4 गो क्वेश्चन रहेगा, करना होगा हमको 2 ही, तो 2 के लिए 2 अंक निर्धारित है। और उसके बाद सबसे लास्ट में आपका जो आएगा निबंध आएगा, और निबंध दिया रहेगा कितना, 5 गो, 5 टॉपिक दिया रहेगा, और उस 5 टॉपिक से कहेगा कि कोई एक टॉपिक पे आप निबंध लिखिए और आपको कितने नंबर मिलेंगे, 70 नंबर। यानी टोटल आपको 7 नंबर, सॉरी, टोटल आपको पाठ्य पुस्तक से 70 नंबर का ही आपका क्वेश्चन रहेगा। 70 नंबर में से आप जितना लिख के लाइए, बाकी जो 30 नंबर होगा वो आपका प्रैक्टिकल से रहेगा, यानी वो स्कूल विद्यालय से मिलता है। आपको मेहनत करके 70 लाना है। अब आप कैसे पढ़ाई करते हैं हम लोग यहाँ पूरा प्रोवाइड करा रहे हैं। क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट, चाहे यूपी हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या इंग्लिश बोर्ड हो, सबके लिए हम लोग तैयारी करा रहे हैं। यदि आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं आके मोबाइल से, और ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन सेंटर पे आके पढ़ सकते हैं। बैच आपका स्टार्ट है, ऑनलाइन बैच भी स्टार्ट है, यूट्यूब पे जाके पढ़ सकते हैं। यूट्यूब का चैनल आपको पता ही होगा, सुप्रीम टारगेट बोर्ड के नाम से चलता है, वहाँ पे सर्च करके आप पढ़ सकते हैं। अब आपको देखिए प्रत्येक चैप्टर का वीडियो आप प्रत्येक चैप्टर का डाला जाएगा, स्टार्ट भी कर दिया गया है। अब इसको आप जब एग्जाम नजदीक आएगा तो इसको आप समझ सकते हैं, जब मन करे तब वीडियो देख सकते हैं और समझेंगे कि किस चैप्टर से कितने नंबर का आता है, आपको आसानी होगी समझने में। तो ये था आपका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न। अब आप अच्छे से तैयारी कीजिए। हाँ, अगर आपके संपर्क में कोई भी हो, यदि आप उनकी जरूरत है, देख रहे हैं कि हाँ उनको कोचिंग की जरूरत है, तो आप लोग ऑफलाइन पे भी आके कर सकते हैं, या आप नहीं आ पाते हैं तो ऑनलाइन हमसे जुड़कर भी आप क्या कर सकते हैं, क्लास ले सकते हैं। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।